हम लोग आज वर्क करेंगे लास्ट ग्रुप पर, वो है देखोगे वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट रिलेशन। वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट रिलेशन, इस टॉपिक पर काम हम लोग आज शुरू कर रहे हैं। सभी ध्यान देना। देखो इसके पहले हम लोग प्रूफ किए थे, सबसे पहले v इक्वल्स u प्लस एटी, फिर प्रूफ किए थे x इक्वल टू क्या होगा x नॉट प्लस ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, है ना। उसके बाद हमने यहाँ पर x को कहते हैं फाइनल डिस्प्लेसमेंट एट टाइम t इक्वल टू t, और ये था इनिशियल डिस्प्लेसमेंट एट टाइम t इक्वल टू व्हाट 0। इनिशियल आप कहिए उसको पोजीशन भी तो भी सही है। इसी को हम लोग ऐसे भी लिखे थे, होगा x माइनस एक्स नॉट इक्वल टू ut प्लस कितना हाफ ए टी स्क्वायर। ये था फाइनल पोजीशन, ये इनिशियल पोजीशन, दोनों डिफरेंस के बाद स्क्वायर इक्वल टू ut प्लस क्या आया था हाफ ए टी स्क्वायर। और आज प्रूफ करेंगे तीसरा जो हम लोग के पास है वो है v स्क्वायर इक्वल v स्क्वायर प्लस 2a x माइनस एक्स नॉट, मतलब v हो गया फाइनल वेलोसिटी, u इनिशियल वेलोसिटी। तो वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट रिलेशन तो किस तरह समझेंगे, इस पर सभी गौर करोगे पहले ध्यान। मतलब थर्ड इक्वेशन हम लोग को प्रूफ करना है। शुरुआत कहां से करें, कैसे करें, प्रूफ करना है किस मेथड से, प्रूफ करना है बाय कैलकुलस मेथड। मीन्स कैलकुलस मेथड से हमें प्रूफ करना है वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट रिलेशन। देन हाउ कैन वी प्रूफ, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड। बहुत सिंपल प्रूफ है, ये भी समझने का प्रयास कीजिए आप लोग। देखिए हम लोग के पास मान लीजिए a इक्वल टू पढ़ाई थे क्या होता है dv बाई dt, a को इसलिए लिया गया क्योंकि इस इक्वेशन में भी प्रूफ में a है। a को हम लोग बिल्कुल लिख सकते हैं dv बाई dt इंटू dx से गुना भी किए और dx से भाग भी दिए, कोई प्रॉब्लम किसी को नहीं इसमें। मीन्स a इक्वल टू लिख सकते हैं dx बाई dt इंटू dv बाई dx, सही है। इसके साथ किए इसको, साथ किए इसको, मतलब dx के साथ किए dt को, dv के साथ किए dx। बात तो बराबर ही है। ऐसा करने का मकसद ये था कि dx बाई dt क्या बन जाएगा, v बन जाएगा, बन जाएगा ना। dx बाई dt को भी प्राइस होता है, v बनाने के लिए v चाहिए हमको, इसलिए इंटू क्या हो गया dv बाई dx हो गया। यहाँ से इसको आप लिख सकते हैं a dx इक्वल टू व्हाट v dv, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए। मीन्स कहोगे v dv को हम लोग बिल्कुल लिख सकते हैं a dx, सही है, कोई प्रॉब्लम किसी को नहीं आता। अब कहोगे फिर कि सर v dv इक्वल टू a dx तो आपने कर दिया, हमें पूरा v चाहिए। इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, दोनों तरफ इंटीग्रेट करेंगे, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड करेंगे तो इंटीग्रेशन ऑफ क्या आएगा v dv इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ क्या आएगा a dx, ठीक है। तक चलिए अब यहाँ बोलिए आप पहले कि v वेलोसिटी किस टाइम किस, मतलब कि यहाँ पर एक एक्सीलरेशन है और एक्सीलरेशन का एक होगा कांस्टेंट। कांस्टेंट क्यों होगा, क्योंकि यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन आप बना रहे हो। जितना भी क्वेश्चन प्रूफ किए वो किसका प्रूफ किया है, यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन। इसका मतलब a जो होगा वो क्या होगा कांस्टेंट। कांस्टेंट को बाहर निकाल लेते हैं ना, कांस्टेंट को बाहर निकाल सकते हैं, बिल्कुल कांस्टेंट बाहर हो गया, बच क्या गया इसके अंदर में मिसिंग ऑफ इसका इंटीग्रेशन dx। इनिशियली मतलब जब आप शुरुआत किए थे जर्नी, उस समय आपका जो भी होगा पोजीशन, तो पोजीशन को दिखाते हैं इनिशियल पोजीशन से x नॉट। फाइनली आपका जो क्वेश्चन हुआ, क्वेश्चन क्या हो गया x हो गया। तो जिस समय आप शुरुआत किए थे उस समय आपका पोजीशन x नॉट है, उस समय आपकी वेलोसिटी को हम लोग इनिशियल वेलोसिटी कहेंगे, दिखाएंगे किससे u से। और जो आपका फाइनल पोजीशन हुआ उस समय आपकी वेलोसिटी फाइनल हुई होगी ना, वो क्या मानते हैं v, सही है। जब पोजीशन इनिशियल तो वेलोसिटी भी क्या इनिशियल है, जब पोजीशन फाइनल तो वेलोसिटी क्या है फाइनल।
क्योंकि यहाँ पर वेरिएबल वेलोसिटी है, dv है ना, वेलोसिटी वेरिएबल है, और यहाँ वेरिएबल कौन है, dx में x, x मतलब क्या, डिस्प्लेसमेंट मींस पोजीशन। चलिए अब इसका इंटीग्रेशन प्राय क्या होता है, प्राय याद होगा t के पावर n के रूप में अगर कोई भी होता है तो उसका इंटीग्रेशन होता है t के पावर n+1/n+1। तो कुछ नहीं, v की पावर 1 है, v की पावर 1 को लिखते हैं 1+1 कितना है 2 बाय कितना है 2, कहां से कहां, u से v, ये तो बात रहेगा। dx का इंटीग्रेशन क्या होगा, x लिमिट कहां से कहां है, x0 से x, तो प्रॉब्लम किसी को नहीं इसमें। यहां से फिर कहोगे सर 1/2 कांस्टेंट बाहर रहेगा, हमारे पास बचा v², कहां से कहां बाबू, ये u से v है, a बाहर रहेगा, x कहां से कहां है, x0 से x, जो भी कांस्टेंट को बाहर से निकाल लिए, आसान रहता सॉल्व करने में, दोनों से अच्छा है। 1/2 बाहर रहेगा, अपर लिमिट पहले पुट करेंगे तो क्या आएगा, v का स्क्वायर ही होगा, माइनस में लोअर पुट करेंगे तो क्या आएगा, u का स्क्वायर, x a को ले छोड़, अपर लिमिट पुट करेंगे क्या आएगा, x माइनस लोअर क्या आएगा, x0 इसका हाफ इनटू क्या लिख सकते हो, v² माइनस u² इक्वल्स कितना, a इंटू x माइनस x0, मीन्स इसे लिख सकते हो बिल्कुल v² माइनस u² इक्वल्स 2a इंटू x माइनस x0, मीन्स इसको लिख सकते हो v² इक्वल्स u² प्लस 2 इंटू x माइनस x0। कोई प्रॉब्लम की नहीं बोलो इसमें, ओके पूछना, v² इक्वल्स u² प्लस 2a, s होता है s में यहाँ x माइनस x0 लेंगे, इसी को s कहते हैं। ये फाइनल डिस्प्लेसमेंट, ये इनिशियल डिस्प्लेसमेंट। फाइनल डिस्प्लेसमेंट मतलब क्या हुआ, मान लो कि तुम जर्नी शुरू किए तो 2 मीटर पर थे ऑरिजिन से, ये तो x0 दिखा रहा है, जर्नी शुरू करने के बाद जर्नी शुरू हो गया, उसके बाद कुछ देर बाद देखें तो मान लो 6 पे पहुंच गए, ये x हो गया, डिस्प्लेसमेंट कितना हुई 6 है, ये 2 है, ये हुआ 6 में 2 4, ठीक है, ये आपका हो गया थर्ड इक्वेशन का। देखिए तो बात उसको अच्छे से ये पहुंच रहा, ये तीनों इक्वेशंस को आप अच्छी तरह से ध्यान रखिएगा, तीनों का प्रूफ अगर 11th का एग्जाम कहीं भी आप दीजिएगा तो उसमें ये प्रूफ से आता है। चलिए आगे बढ़ता हूँ अपने नेक्स्ट टॉपिक पर। नेक्स्ट टॉपिक से पहले एक चीज और दिखा रहा हूँ। फर्स्ट तो हमने प्रूफ किया जस्ट क्या, फर्स्ट यूज किया था v इक्वल्स u प्लस at, सेकेंड प्रूफ किया s इक्वल्स ut प्लस हाफ at स्क्वायर, थर्ड मैंने प्रूफ किया v² इक्वल्स u² प्लस 2as, और चौथा बाबू क्या है, चौथा है मान लो कि कोई बड़ी है, वो इनिशियल वेलोसिटी u से चलना प्रारंभ किया और उन्हें एक्सेलरेट कर रहा लगातार ax एक्सीलरेशन से, तो उसका पूछा जाएगा nth टाइम पर, nth सेकेंड पर, मान लो कि 9 बजे चालू चलना वो गाड़ी अपना, 9:10 सेकेंड पर उसका डिस्टेंस कवर्ड कितना है, मतलब कि पोजीशन at the end of nth second is given by the formula u plus half into a into n minus 1, half into a into n minus 1. This is the formula of distance covered by a body at the end of nth second. ठीक है, इसका कोई प्रूफ नहीं है, बाकी तीनों का प्रूफ हम लोग कर चुके हैं। ठीक है, nth सेकंड के एंड पर कितना बॉडी ने डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस कवर किया, उसको निकालने के लिए ये यूज करेंगे। व्हाट इज दिस, दिस इज द डिस्टेंस कवर्ड एट द एंड ऑफ व्हाट, nth सेकंड। ठीक है, चलिए एक चीज और यहाँ हो गया, हम लोग ये तो काइनेमेटिक्स इक्वेशन प्रूफ किए यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन का। अब वही बात हम काइनेमेटिक इक्वेशन की बात आएगी फॉर ए बॉडी फॉल अंडर ग्रेविटी। ग्रेविटी के अंडर कोई बॉडी अगर गिर रहा है और उसके काइनेमेटिक इक्वेशन को निकालने की बात अगर आएगी तो हमें क्या करना है, तो बस ए को रिप्लेस करना है।
ए को रिप्लेस करना है किससे? पढ़े हो? अगर कोई बड़ी फ्रीली फॉलिंग है, अंडर ग्रेविटी फॉल कर रहा है, बस सब कुछ सेम रहेगा, सिर्फ ए को रिप्लेस किससे करोगे? जी से। एस को रिप्लेस किससे करोगे? एच। ठीक है, तो वो पहला कि क्या बन गया? v इक्वल्स u प्लस जी टी। दूसरा क्या बन गया? h इक्वल्स यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। तीसरा इक्वेशन क्या बन गया? v स्क्वायर इक्वल्स u स्क्वायर प्लस 2a h 2g h हो गया। ठीक है ना। और चौथा क्या बन गया? s मतलब h हो गया, हाइट होगा ना, h n h इक्वल टू u प्लस हाफ a वहां क्या आ गया? g 2n माइनस 1। बस ये आपको याद रखना पड़ेगा। सिर्फ a और g को रिप्लेस किए हैं, a को रिप्लेस किया g से, h को s। देखो चलिए सभी ध्यान से समझोगे इस क्वेश्चन को, जो फोर्थ इक्वेशन का बेस्ट है। एक बॉडी है जो तीसरे सेकंड में, दैट मींस s3 हो, कितना चला है वो? 4 मीटर। और 5वें सेकंड में चला है कितना वो? 12 मीटर। ए यूनिफॉर्म है, ए कांस्टेंट मतलब यूनिफॉर्मली एक्सी रिलेटेड, मतलब ए इज सेम इन एवरी केस। S3 और S nth का फॉर्मूला आपको अभी जस्ट दिखाए थे हम, u प्लस हाफ इंटू a इंटू 2n माइनस 1, राइट। तो इस फॉर्मूला से कहेंगे u s एंड 3 का मान 4 है, 4 इक्वल टू लिख सकते हो कितना? u प्लस हाफ इंटू a इंटू 3 को 3 गुनी 6 में गया, क्या माना इसकी इक्वेशन? 1। S5 का मान 12 इक्वल टू u प्लस कितना? हाफ इंटू a इंटू 5 तो नहीं 10 में गया 9, 10 में गया, सही है, सही है। अगर दोनों को हम माइनस करें, 1 इक्वेशन में 2 को माइनस करें, 2 में 1 को माइनस करें, कितना आएगा? 12 में 4 गया 8, u कट गया, हाफ और 1 कॉमन बाहर निकल गया, 9 में 5 गया, 4 हो जाओ, काटेंगे कितना आएगा? 2 दूनी 4, 2 चौक 8, a का मान क्या आ गया? a का मान 4 निकल गया। अरे 12 में 4 गया, u कट गया, हाफ a कॉमन निकाल, 9 में 5 4 कटा, आ गया, a निकल गया। a का मान कहीं पुट करोगे u निकल जाएगा, फ्रॉम पर a का मान पुट करो 4, a का मान 4 पुट कितना है? u का मान 4 इक्वल टू u प्लस हाफ इंटू a का मान 4 पुट करेंगे, काटेंगे बच्चों, 5 दूनी 10, 10 u का मान आएगा -6, सही है। यहाँ u निकल गया, u निकल गया, निकालना क्या? अगला 3 सेकंड, अगला 3 सेकंड मतलब क्या? देखो अगला 3 सेकंड मतलब क्या? S8 माइनस S5 निकालना। अगला 3 सेकंड, अगला 5वां सेकंड के बाद 8वां सेकंड आएगा, इस 3 बार बाद 8वां सेकंड में कितना क्या हुआ नहीं पूछ रहा, अगला 3 में कितना किया, तो 5वें सेकंड तक कितना किया? 12 किया वो, 8वें में जितना करेगा उसको माइनस कर देंगे, निकल जाएगा। S8 को लोग क्या कहेंगे? फॉर्मूला से ही S8 को फॉर्मूला से कहेंगे u प्लस हाफ इंटू a इंटू 8 दूनी 16 में 1 गया 17 माइनस, सही है। u प्लस हाफ रह गया, a रह गया, 5 पुट करेंगे, 5 का पुट करेंगे, 5 का मान दिले कितना? 5 का मान कितना दिया भाई जी? 12 नहीं दिया भाई। चलिए u का मान क्या? -6 है, प्लस हाफ है, a का मान क्या है? 4 है, 4 निकाले a का मान ना, काटो कितना आएगा? 2 दूनी 4, सॉल्व कर लो इसको, कितना? 30 में 18 आ गया, कितना बचा? 12 मीटर इज योर आंसर। समझ क्या किया? आंसर हो गया इसका। ये पॉज कीजिए। दे रहा है आपको 12वां सेकंड में कितना किया दे रहा है, अगला 3 में कितना किया? कौन सा वीडियो कौन है? S8 मतलब हुआ 8वां सेकंड में कितना? कौन ये S उसका 8 नहीं, ये फॉलो पर नहीं बनेगा,
ये सोना बनेगा एस इक्वल टू पड़े ना यूडी प्लस कितना हाफ एडी स्क्वायर, इस पर बनाएंगे तो मिलेगा 8 सेकंड तक कितना किया, ऐसे निकाल लेंगे। माइनस S5 निकालने का मतलब क्या हुआ, 5 सेकंड तक कितना किया, दोनों कौन निकाल देगा आपको 3 सेकंड में कितना किया। S8 का मान कितना होगा U का मान माइनस 100, T का मान 8 प्लस हाफ, A का मान 4, T का मान 8 का स्क्वायर कर लेंगे इसको माइनस, फिर S5 क्या हो गया U का मान माइनस 100 गुना कितना 5 प्लस हाफ इंटू A का मान 4 गुना T का मान 5 का स्क्वायर सॉल्व करेंगे। अब वो आएगा वो आंसर आपका होगा, वो तो दे रहा है Sn तो दे रहा है n सेकंड में कितना किया, हम लोग 8 सेकंड तक कितना को निकाल लिए, फिर 5 तक कितना निकाल लिए तो माइनस करके मिल जाएगा कितना मिला, ठीक है। सभी ध्यान से पहले क्वेश्चन को सुनोगे। देखिए ये मान लो टावर है, ठीक है, टावर का हाइट मान लो h, बात नहीं तो ध्यान देना। एक स्टोन है मान लो, ये स्टोन को छोड़ दिया गया मतलब u का मान कितना हो गया 0 हो गया, छोड़ दिया गया मतलब g का मान क्या लेंगे प्लस 9.8 लेंगे, छोड़ दिया गया तो ये गिर रहा नीचे क्यों, मतलब कि जब नीचे गिर गया उसकी बात नहीं कर रहा है, कह रहा है कि उसने 24.5 मीटर कवर किया इन लास्ट सेकेंड ऑफ द फॉल, तो यहां से यहां तक मतलब ये मान लो 1 सेकेंड टाइम लगा, कितना लगा, उसमें कितना डिस्टेंस कवर किया ये 24.5, यहां से यहां तक 1 सेकेंड में वो इतना कवर किया। शुरुआत से टाइम कितना है पता नहीं बोलिए, मान लेंगे कि SN मतलब क्या डिस्टेंस कवर्ड इन nth सेकेंड, वो कितना दिया हुआ है 24.5, SN को क्या पढ़ते हैं U प्लस हाफ इंटू G इंटू 2n माइनस 1 इक्वल टू 24.5, U का मान 0, हाफ G का मान 9.8, 2n माइनस 1 इक्वल टू 25.5। सॉल्व करेंगे इसको, सॉल्व करके निकालोगे ये कितना आएगा 4.9, 2n माइनस 1 इक्वल टू क्या आएगा 24.5 से 4.9 माइनस कितना आएगा जी 49 बचे आएगा 7 में 6 नहीं 5 बार में कटेगा, मतलब 2n इक्वल टू कितना हो गया 5 1 6, n का मान कितना आ गया 3, मतलब तीसरा सेकंड लगा भैया, मैं ये जर्नी तीसरे सेकंड में किया, वो 2 सेकंड ऊपर होगा मतलब तीसरा सेकंड में जर्नी ये किया गया, तो ये जर्नी तीसरा सेकंड का है, ठीक है। तीसरा सेकंड में 24.5 चला, तो कितना चला उस बात से बोलो एस निकालना, एस इक्वल टू क्या पड़े यूटी प्लस हाफ एडीएस पड़े, आप जीडीएस करोगे एस निकालना है ना, यू का मान 0 इंटू समथिंग 0 हो गया, हट गया, हाफ इंटू जी का मान 9.8, टी का मान 3 का स्क्वायर 9, काटेंगे 3 तिहाई 9 गुना कितना आएगा 8 के 24 4 2 27 2 29.4 मिनट।